हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सांख्यिकी का एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। क्लास 10 का है। क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52 है, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। फिर पेटियों की संख्या है 50 से 52 में है 15, 53 से 55 में 110, 56 से 58 में 135, 59 से 61 में 150 एंड 62 से 64 में 25। तो इसका हम लोगों का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? माध्य आमों की संख्या। एक पेटी में रखे हुए, एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम की संख्या और ये हो गया पेटियों की संख्या। इसको फाई लेंगे हम लोग। आमों की संख्या में है 50 से 52। पेटियों की संख्या है 15। फिर आमों की संख्या 53 से 55। इसमें पेटियों की संख्या 110। फिर आमों की संख्या 56 से 58। 56 से 58। यहाँ पेटियों की संख्या है 135। इसके बाद फिर है 59 से 61। इसमें है पेटियों की संख्या 115। फिर है 62 से 64। इसमें पेटियों की संख्या है 25। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग उपयोग करते हैं। मीड वैल्यू यानी मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु जिसको xi कहते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 50 और 52 कितना हो गया? 102। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 फैक्टर 10 51। कितना हो गया? 51। इसके बाद हो गया 53 प्लस 55। ये हो गया 53855 110। 2 से डिवाइड किए तो हो जा रहा है हमारा 50। 2 से डिवाइड करने से 54। ये लिख दे रहे हैं 54। फिर 56 58 को ऐड करना है। 114। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाते हैं 57। ये हम लोगों का डिफरेंस 3 का है। इधर भी 3 का डिफरेंस चल रहा है 57। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। फिर 63 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे।
इधर जितना डिफरेंस चल रहा है ये भी इधर ही डिफरेंस उतना ही आएगा। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है a बराबर 57, ठीक है। डी आई बराबर a माइनस एक्स आई, स्टेप डेरिवेशन मेथड से बता रहे हैं, इसलिए डी आई निकालना है पहले। तो डी आई बराबर हो गया, एज्यूम जो हमने किया है a 57 में से एक्स आई को माइनस करेंगे, 57 में से एक्स आई को माइनस करेंगे, क्योंकि एज्यूम्ड हमारा क्या है 57 है। यहाँ सॉरी यहाँ पर ए ही रहने देते हैं क्योंकि ठीक रहेगा। ए माइनस एक्स आई, ए हमारा क्या हो गया 57, तो 57 में से 57 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। 54 में से 57 माइनस करेंगे -3, 51 में से 57 अगर माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस अब जो है 60 में से हम लोग 57 माइनस करते हैं तो क्या होगा +3, और 63 में से 57 माइनस करेंगे +6। यहाँ पर जरा सा ये हो जाएगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन हम लोग माइनस करेंगे एक्स आई से, जैसे एक्स आई हमारा 57 है उसमें से एज्यूम किए हैं 57, तो 57 माइनस करेंगे 0 होगा। 54 है एक्स आई, तो 54 में से अगर 57 माइनस करते हैं तो -3 होगा। उसी तरह 51 में से 57 माइनस करेंगे तो हमारा -6 होगा। अब इधर आते हैं तो 60 में से अगर हम लोग एज्यूम्ड जो मीन है हमारा 57 माइनस करेंगे तो +3 होगा, और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो +6 होगा। अब यू आई निकालते हैं। यू आई में हम लोग किस तरह निकालते हैं कि यू आई बराबर होता है कि डी आई बटा एच। एच यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 से सब कट जाएगा तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 -3 में डिवाइड करेंगे तो -1, 3 से -6 में डिवाइड करेंगे -2, ये 0। अब हो गया +3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो +1, +6 में 3 से डिवाइड करेंगे +2। अब यहाँ पर होगा एफ आई इंटू यू आई, ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, गुना करना है। फिर 15 गुना -2 -30, फिर 110 गुना -1 -110, 135 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, गुना में 0 जिसको भी छू देगा 0 हो जाएगा। अब 115 गुना +1 + 115, 25 गुना +2 + 50। अब जोड़ कर देखते हैं प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है, तो प्लस अधिक लग रहा है। प्लस को जोड़ते हैं पहले 55161 + 165, और ये वाला माइनस में हमारा आ जाएगा 140, तो ये माइनस करके हो गया 5, 6 में से 4 गया 2 + 25 सिग्मा एफ आई यू आई, और इधर हमारा एफ कितना हो जा रहा है एफ आई 5, 10, 15, 20, 0, 2, 4, 5, 3, 8, 9, 10 का 0, 3, 3, 6, 7, 8, 2, 10, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा एफ आई। मीन का फॉर्मूला लिखना है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ ए बराबर हम लोग एज्यूम किए थे 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 25 बटा सिग्मा एफ आई हमारा हो गया 400 इंटू एच हो गया हमारा 3। 57 प्लस 75 इंटू 3 बाई 400। 75 को 400 से डिवाइड करना है, इसमें लेकर 0
1 टाइम्स 400 350 0 8 टाइम्स 432 3200 हो गया 300 0 फिर 7 बार में 2800 200 0 5 बार में 2000 बराबर हो जाएगा 57 प्लस 0.1875 यहाँ पर 57.1875 हो गया हमारा मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता और बारंबारता है 0.00 से 0.04 में 4 बारंबारता, 0.04 से 0.08 में 9 बारंबारता है। ठीक है, 0.04 से 0.08 में है 9, 0.08 से 0.012 में है 9 बारंबारता, फिर 0.12 से 0.16 में 2 बारंबारता है, 0.16 से 0.20 में 4 बारंबारता है, 0.20 से 0.24 में 2 बारंबारता है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या निकालना, वायु में SO2 की सांद्रता की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बारंबारता को Fi ले लेते हैं। Fi बारंबारता हो गया। अब हम लोगों को मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु जिसे हम लोग xi कहते हैं, ये वर्ग अंतराल का जोड़कर 2 से भागा देंगे। 0.00 में 0.04 जोड़कर 2 से भागा देने पर ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये दोनों जोड़ने पर क्या होगा 0.04, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 0.02। अब ये दोनों ऐड करने पर 0.04 0.08 तो हो जाएगा 0.12। ठीक है, 8 4 12 हो जाता है। इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 0.06। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 0.08 0.12 तो ये 12 20 हो जाएगा 0.20। डिवाइड करेंगे 2 से ये हो जाएगा 0.10। इस तरह हम लोग देख रहे हैं 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, इधर भी 4 4 का डिफरेंस आते जाएगा। 2 फिर 4 6 6 4 10 10 फिर ये 14 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी 4 4 का डिफरेंस आते जा रहा है। फिर 14 ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 22। सॉरी, इसे 2 ही पढ़ेंगे हम लोग, 22 नहीं बोल सकते हैं। 2 दशमलव के बाद सबको सेपरेट अलग अलग पढ़ा जाता है। ये हो गया हमारा xi। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से बना देते हैं, डायरेक्ट मेथड से। तो Fi xi दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, Fi इंटू xi। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 0 0। फिर ये 9 54 0.54 90 0.90 0.28 ये दोनों गुना करके यहाँ लिखना है। अब ये दोनों गुना करके यहाँ लिखना है तो 4 गुना 18 हो जाएगा 18 74 0.72। ये हो जाएगा 0.44। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.22 इंटू 2 0.44। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं।
8 4 12 8 20 2 22 26 6 2 4 6 7 13 2 15 5 20 4 24 5 29 2.96 ये ऐड करते हैं 4 9 13 7 20 2 22 23 24 28 30। ये सिग्मा एफ आई मेरा आ गया है 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आ गया 2.96। मार्क बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा हो गया 2.96 और ये हो गया हमारा 30। अब 30 से हम लोगों को डिवाइड करना है 2.96 में। तो 30 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2.96 में। ये दशमलव हटाते हैं, यहाँ पर दशमलव दे दिए यहाँ से। अब डिवाइड 29 में नहीं होगा, फिर 0 देकर हम लोग डिवाइड करेंगे। 9 बार में 3 27 270 6 9 में से 7 गया 2 0, फिर 8 बार लगेगा 24 2 0 0 6 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 0.99। क्योंकि ये दशमलव के बाद जो है इसको हटा रहे हैं तो 5 से अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 990। तो 0.099 ये हो गया हमारा आंसर।